जय हिंद, नमस्कार प्यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संजय सर पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो कुछ सवाल रह गए थे सीटी ग्रुप स्थान के अंदर जो पूछे गए थे, हरियाणा HSSC सीईटी जो 56 स्थान ग्रुप का जो एग्ज़ाम हो चुका है और 6 अगस्त और 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो 56 ग्रुप का था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और उसका रिजल्ट हाईकोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा और उसमें देरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है पेपर। तो अब बात करते हैं जो स्थान ग्रुप के अंदर जो अपने प्रश्न आए थे उनकी। तो ये सवाल आया था अभी एक दोस्तों, सवाल था 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू दे रखा था 55। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस जेड 55 दे रखा था और दूसरी इक्वेशन दे रखी थी x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 4 दे रखा था और y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर दे रखा था 12 और पूछा था जेड का मान बताइए। तो जेड का मान बताइए ये पूछ रखा था। इन दो इक्वेशन से इस सवाल को सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दो इक्वेशन से। ठीक है, आप चाहो तो दूसरी इक्वेशन का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन से हम सोल्व कर देंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या था, x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 4, x प्लस जेड माइनस वाई बराबर कितना लिखा है, 4 लिखा है। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है, y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 12 लिखी है। तो y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करनी है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। अगर मैं इसको माइनस से गुणा करवा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस से गुणा करवा दूं तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे। तो ये देखिए भी, तो y है जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, y माइनस एक्स, एक्स प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये z इधर जाके क्या हो जाएगा, z माइनस 4। तो y माइनस एक्स बराबर z माइनस 4 हो गया। तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और प्लस का था वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब चलेंगे आगे। y माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, z माइनस 4, यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में z माइनस 4। तो y माइनस एक्स की जगह रख देंगे z माइनस 4। तो y माइनस एक्स की जगह मैंने रख दिया z माइनस 4 प्लस जेड इक्वल 12 और z और z कितने हो गए, 2z हो गए, 2z इक्वल, इधर देखो माइनस का 4 है, इधर 12 है, तो क्या कर लोगे यहाँ से, ये 12 तो इधर रहेगा, प्लस का हो जाएगा 4 उधर जाके, प्लस में 4, तो 2z बराबर 16 और z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर 2 8 16, z बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू 8। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। और ये सवाल पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आया था दोस्तों, वो था आपका, ये साधारण ब्याज से पूछ रखा था। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। और ये सवाल देखो जो नोट्स बना रखे मैंने उसमें डिक्टो छपा था, उसमें पूछा था उससे। तो ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, दिख रहा हो तो, रुपए 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपए 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये सवाल पूछा था। तो आइए इसको निकालते हैं। इस सवाल को देखिए, कितना रुपए था, 800 रुपए थे। 800 रुपए कितने हो गए 3 साल में, 3 साल में 800 रुपए 920 रुपए साधारण ब्याज के रूप में मिल गए। यानी कि 800 रुपए आपने उधार दिया था। उधार कितना दिया था, आपने उधार दिए थे पैसे 800 रुपए और आपको ब्याज समेत 3 साल में मिले 920 रुपए। ठीक है, तो इस 920 रुपए में जो 800 रुपए आपने उधार दिए थे उसका ब्याज छिपा हुआ है 920 रुपए। ठीक है,
तो एक साल में जो दर थी 3% बढ़ा दी जाए। इसने कहा है ना पीछे जो क्वेश्चन में कहा इसने कि यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी ब्याज की दर होती है वो प्रति वर्ष बढ़ती है, तो एक साल में ब्याज की दर बढ़ी 3%, तो 3% बढ़ानी है, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 9% बढ़ जाएगी। ठीक है, 9% ब्याज की दर और बढ़ जाएगी। जैसे ही 9% ब्याज की दर बढ़ी तो हुआ क्या, जो अपना उधार दिया था जो पैसा, तो 800 का 9% जब आप निकाल रहे होंगे तो 72 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और 72 रुपए 3 साल में बढ़ी हुई ब्याज दर पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 920 में 72 रुपए और जोड़ दो। 920 में जब आप 72 रुपए जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 992 रुपए, और ये पूछा था। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल, इजी सवाल पूछ रखा था। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसी प्रकार से सवाल आया था, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कोई साइकिल सवार है जो 2 मिनट 30 सेकंड में कितना चला जाता है, 750 किलोमीटर की दूरी, 750 मीटर की दूरी, 750 मीटर की दूरी चला जाता है। तो बताना है गति किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बतानी थी। देखो साइकिल सवार है जो 2 मिनट में 30 सेकंड है, 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर चला जाता है, तो उसकी जो मतलब जिस हिसाब से चल रहा है वो दूरी बतानी है किस हिसाब से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। तो 2 मिनट 30 सेकंड को आप घंटे में बदल लो। जब 2 मिनट 30 सेकंड को मैंने मिनट में बदला तो ये होगा 2 मिनट है। देखो 30 सेकंड क्या होता है, आधा मिनट होता है। 30 सेकंड को देखो घंटों में बदलोगे तो 30/60 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब होता है आधा मिनट। तो 2 मिनट तो पूरे हैं, आधा मिनट यानी कि 2.5 मिनट हो गया। और इस 2.5 को घंटे में चेंज कर लो। 2.5 को जब घंटे में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बटे में 60 कर देंगे, ये आ गया घंटा, घंटा बन गया इसका। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है इसी पर, और ये अपना एक मिनट कौन सा है, तो आगे देखिए भी, इसको घंटे में बदल लिया और 750 मीटर की दूरी जाता है। 750 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो। 750 को मैंने किलोमीटर में चेंज कर लिया, समझ में आ रही है सभी को। ठीक है, अब स्पीड पूछ रहा है यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर क्या हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस कोण में टाइम, डिस्टेंस कोण में टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है, स्पीड जब निकालेंगे हमें, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस होगी 750 बटे 1000 किलोमीटर, और बटा में टाइम कितना है, टाइम 2.5 बटे 60, 60 इधर जाके गुणा में हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ। अब देख लो क्या करना है, 750 बटे 1000 और गुणा में क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, बटे में 25। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। हो गया, सही है। अब देखो इसको काट लो, 2.5 था, यहाँ पर जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अब देखो 1 2 3, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 25 दिए 75 हो गया, और 6 दिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो साइकिल चला रहा था। आगे समझ में। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपका मेरे हिसाब से इसका पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल रीजनिंग का पूछा था। ये कह रहा था डी को 4 लिखता हूं, कह रहा था डी को 4 लिखता हूं तो कवर को 63 लिखता हूं, कवर को 63 लिख रहा है। और पूछा था बेसिस को क्या लिखूंगा, बेसिस, बेसिस को क्या लिखूंगा, ये पूछा था। डी को 4 यानी कि डी की जो अल्फाबेट नंबर है वो दे रखे हैं,
सी का अल्फाबेट नंबर क्या हो जाएगा 3, 15 और ये हो जाएगा 22, 5 और 18। इन सभी को जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2, 1, 19, 9 और 19, इन सभी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, ये पूछा था, बिल्कुल आसान सवाल, यानी कि अल्फाबेट की नंबरिंग करके उनका जोड़ कर रखा था। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। रीजनिंग का सवाल एक और आया था, ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। ब्लड रिलेशन का सवाल था, क्या कह रहा था, कहता है एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा, कि वह मेरे पिता के पिता की बेटी का पति है। अब देखो ध्यान से सुन लेना इसको। एक्स ने वाई का परिचय करवाते हुए कहा कि वह मेरे पिता के, यानी कि एक्स का पिता और एक्स के पिता यानी एक्स का दादा हो गया, एक्स के पिता यानी एक्स का दादा हो गया, और पिता के पिता की पोती, यानी कि जो वाई का जो परिचय करवा रहा है, एक्स कह रहा है कि जो वाई है वो मेरे पिता के पिता की पोती, यानी मेरे पिता के पिता, ठीक है, और पिता की पोती का पति। पिता की पोती कौन होगी, उसकी सिस्टर होगी ये, देखो, यानी पिता के पिता यानी दादा की पोती उसकी सिस्टर होगी, तो उस सिस्टर का पति कौन है, उस सिस्टर का पति है जो वाई है, ये वाई इस उसकी सिस्टर का पति है, यानी ये बहन भाई है, ठीक है, ये कोई लड़का है और ये लड़का वाई का परिचय करवाते हुए कहता है कि जो वाई है वो मेरे पिता के पिता की पोती, यानी दादा की पोती होगी, ये इसकी सिस्टर होगी, तो इसकी सिस्टर का पति वाई है, तो इसकी सिस्टर का पति वाई हो गया, ठीक है, ये पति साइड में ऐसे देखते हैं, ये वाई इसका पति है, तो वाई पति है, तो आप ये बताओ, यहाँ पर से ये देखो, यहाँ पर ये सिस्टर है, इसकी सिस्टर, और ये ब्रदर है इसका, ठीक है, और ये इसका क्या है, पति है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा जीजा संबंध नहीं हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, यहाँ पर बहनोई या जीजा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था, एक और भी पूछा था इसी प्रकार का सवाल, वो करेंगे आगे। देखिए इस प्रकार का सवाल एक और पूछा था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, दोस्त से, इस दोस्त से कहता है, ये आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी जो आदमी कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये तस्वीर बनाओ यहाँ पर, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदमी अपने दोस्त को बता रहा है, कोई दोस्त होगा इसका, कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी जो तस्वीर में है वो वह मेरे पिता, यानी उस आदमी का पिता, उस आदमी के पिता की पत्नी यानी कि उसकी माँ होगी, उस आदमी के पिता की पत्नी इसकी माँ ही तो होगी, तो कहता है पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। अब मेरी बात सुनो, पिता की पत्नी के, पिता की पत्नी, ठीक है, पत्नी के इकलौते बेटे, पत्नी का इकलौता बेटा तो वो आदमी हो गया, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते, इस पत्नी का इकलौता बेटा तो ये खुद ही हो गया, और इसकी बेटे की बेटी है, यानी इसे इसकी बेटी है, तो इस आदमी की वो बेटी होगी, ये तस्वीर वाली जो तस्वीर थी, तस्वीर में जो दिखाई दे रही थी वो इस आदमी की बेटी होगी, ठीक है, ये पूछा था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल। अब चले नेक्स्ट सवाल पर। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछ रखा था,
30 से 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज, अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछा था। देखिए कैसे निकालेंगे। 30 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 30 से और 50 के बीच में अभाज्य संख्या हो गई, एक तो 31 हो गई, और 31 के बाद में 37 है, और 41 है, और क्या है 32 के बाद में 32, 33 और 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 हो गया, 43 हो गया। इसके बाद में 41, 43, 45 नहीं, 44 नहीं, और 47 नहीं, 40, अच्छा 23 दूनी 40 होता है, 47 हो गया, और 49। अब इनका जोड़ पूछा था। 5 संख्या होगी, 2, 4, 5, इनका जोड़ होता है दोस्तों 99 हो जाएगा इनका जोड़, और ठीक है। और 99 को जो एवरेज निकालना होता है 199 हो जाएगा, 99 नहीं, और जो एवरेज होता है यानी संख्याओं का कुल जोड़ और संख्याओं जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो 199 को जब आप 5 से भाग देते हो तो 39.8 आता है, 39.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेंगे नेक्स्ट वाले, एक और पूछा था रीजनिंग का। रीजनिंग का सवाल पूछा था। रीजनिंग के सवाल में सीरीज दे रखी थी एक 0, 6, 24, 0, 6, 24, 60, 120, 60, 120 और 210, और इसके बाद में बस ये पूछ रखा था यहाँ क्या आएगा। अब देखिए इसके अंदर गैप कितने का, यहाँ पर आपको ये 0 था क्या, 0, 6, 24, 60, 120, ठीक है। यहाँ 6 का गैप है, यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 18 और 6 24 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 24 और 60 में कितने का गैप है, 6 3 18, 18 दूनी 36, यहाँ पर 36 का गैप है, 36 दूनी 72 का गैप है, 72 का गैप है, 72 का गैप नहीं है, यहाँ पर देखो 60 का गैप है, और इसी प्रकार से आगे 90 का गैप चल रहा है ये, तो आगे तो पता नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से एक और चलो, 6 12 का गैप है, यहाँ पर 18, और यहाँ पर कितने का गैप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, 18 का ही गैप हो जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 का, यहाँ पर फिर 30 का गैप है। इसी प्रकार से देखो ये 6 का गैप हो गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इसी प्रकार से आगे भी 6 रहा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 30 में 6 जोड़ो तो 36 का गैप आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 90 में आप 36 प्लस करो, ठीक है। तो 90 में यहाँ पर 36, 90 में 36 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 126 में 210 जोड़ दो, 210 जोड़ने पर 126 में आ जाएगा आपका 336, और यहाँ पर क्या आएगी, 336 आएगी संख्या। ये पूछा था रीजनिंग में। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल था आपका इसी प्रकार से, एक सीरीज दे रखी थी वो जो प्लस माइनस वाले, यानी कि स्टार की वैल्यू ये है, घटा की वैल्यू ये है, माइनस इसको प्लस को भाग लिखा जाता है, इस प्रकार का सवाल आ रहा था। इसमें लिख रखा था 36 12, 36 12, 4 6 2, 4 6 2 और 3। इसके अंदर लिख रखा था प्लस का मतलब है भाग, ठीक है, प्लस को लिख रखा था भाग इसने, तो मैं इस हिसाब से कर देता हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर लिखा था, भाग यहाँ पर लिखा था, और उसके बाद में प्लस था यहाँ पर,
ये साइन चेंज होके आ रहे हैं, साइन चेंज होके बता रहा हूं मैं, आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भाग है और उसके बाद में गुणा, ये थे। अब देखो 4 तिये 12, 2 तिये 6, 36 माइनस 3 प्लस में 3 गुणा 3, ये 9 कर दो यहाँ पर। तो अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 36 और 9 6 15 45 माइनस 3 कितना हो गया 42, और ये हमारा आंसर था, ठीक है, यही पूछा था। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल था आपका इसी प्रकार से, सबसे बड़ी संख्या जिसे 62, 132 और 237 से को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि 62, 132 ये एलसीएम क्या पूछ रखा था, सबसे बड़ी संख्या जिसे सबसे बड़ी संख्या यानी कि 80 पूछ रखा था, क्या है 132, 237, ठीक है, ये इनका गेप ले लो आप, तो इनका गेप हो जाएगा दोस्तों 70 यहाँ पर हो जाएगा, और इसका गेप करो जब आपका गेप आएगा यहाँ पर कितना 105, 105, और इसी प्रकार से 62 और 237 का गेप ले लो यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 175। आपको करना क्या है, यहाँ पर 35 का गेप होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सबसे बड़ी संख्या यही है 120, 120 कैसे 172, बिल्कुल आसान था, चाहे तो आप अलग अलग करके भी इनका एचसीएफ निकाल सकते थे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। 1 3 3 ये सीरीज दे रखी थी, 1 3 3 और 6 7 9, 6 7 9, इसके बाद में पूछ रखा था यहाँ पर क्या आएगा, और 12 21, देखो भी एक छोड़ के एक था, 1 में 3 प्लस 2, 3 में प्लस 4 7, 7 में अब देखो 2 4 6 प्लस होएगा यहाँ पर तो 13, देखो इसी प्रकार से आगे एक छोड़ के 13 प्लस में 7, 2 4 6 8 होगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, ये देखो ये प्लस प्लस के 3 3 चल रहे हैं, यहाँ पर 2 4 6 8 2 2 की सीरीज बढ़ते हुए चल रही है। एक सवाल हो रहा था इसी प्रकार से, कह रहा था अल्टेड को क्या लिख रहा है, ये अपोजिट लिख रखा था इसको, ALTERED, इसका उल्टा लिख रखा था, A का Z, L का O, T का G, E का V, R का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, हाँ, E का V, D का W, ये उल्टा था, उसी प्रकार से जो पूछा था उसका ऑपोजिट लिख देते। बिल्कुल आसान सवाल दे रखे थे और 40% रिपीट हुए हैं, उसकी वजह से पेपर कैंसिल होगा भी, होना भी चाहिए। 8597 ये पूछा था, ये सवाल हमने कर रखे थे 8597, और माइनस यहाँ पर पूछ रखा था क्या आएगा, और बराबर था 7429 माइनस 4358 माइनस है, घट जाएगा, यहाँ घटाए लो पहले, यहाँ पर कितना आएगा 3071 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया सवाल है 3071, देखो 8597 माइनस यहाँ पर क्या रखे कि 3071 आ जाए, 8597 में क्या घटाऊं कि 3071 आ जाए, वही सवाल हो गया जो हम पीछे कर रहे थे। तो करना क्या है, इसकी जगह x रख लो, 8597 में 3071, सिंपल सी बात है, कम कर लो, ये इसमें से कम कर दो 3071, 6 9 में 7 गया 2 5 5 5526 आ जाए हमारा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल पूछ रखे थे। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसी प्रकार से 2 4 8 16 इसी प्रकार से देकर और सीरीज पूछ रखी थी, पद पूछ रखा था, जीपीएफपी पूछ रखे थे।
क्या कह रखा था इसने, 2 4 8 6 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर, और ये लिख दिया था लास्ट में 1024, और पूछा था कितने पद है। तो देखो 2 4 8 6 की सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, क्या था, अच्छा 16, 6 नहीं 16, 2 का डबल है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32 का डबल 64 हो जाएगा, 64 का डबल कितना हो जाएगा, 128, 128 का 256, 256 का कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा क्या, 256 का 512, और उसके बाद में 512 का 1024। देख लो कितने पद है, गिन लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद थे। ये हो जाए इसमें उत्तर आंसर। फॉर्मूला लगाने की लोड ही नहीं पड़ी, यहाँ पर बिल्कुल आसान दे रखा था। अब देखो एक सवाल और आया था, यहाँ पर देखो मैं क्या रखूं कि जिसमें माइनस करें तो 1936248 बराबर किसके हो, 1635773 के हो, ये पूछा था। यहाँ पर क्या रखूं कि उसमें से कम करने पर ये आ जाए, तो ये इसमें जोड़ दो, ये इसमें जोड़ देंगे 16 35 773, ये जोड़ के देखो, 8 में से 3 गए 5, 5 जोड़ना है, 8 3 11, 1 7 और 4 11, 1 12 2, 7 2 9 10, 1 6 और 5 11 12, 1 2 1 3 3 6 7 9 6 15 और 3 35 72 0 21, 35 72 0 21। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 72 0 21 में अगर मैं ये घटाऊं तो मेरे को ये प्राप्त हो जाता है। वही था, इसमें क्या जोड़ेगी ये प्राप्त हो जाए, इसमें क्या घटाएंगे, वो सेम सवाल था। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। ये आया था एक, सिक्किम को क्या लिख रहा है, सिक्किम को THLJJL लिख रहा था, सिक्किम, सिक्किम को क्या लिख रहा था, THLJJL। देखो 19 पे होता है, ये 20 पे होता है, 9 पे 8 पे 11 पे 12 पे, ये ठीक है 11 12, ठीक है ना, 9 10, ये हो गया अपने 13 12। इसमें एक कम हो रहा है, इसमें एक प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस 1 है, नहीं प्लस 1 है, इसमें माइनस 1 है। दो ऐसे है जिसमें माइनस 1 और बाकी 3 सभी में प्लस प्लस 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो पूछा उसमें कर देना। एक विमान वर्ग के चारों ओर 200 400 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है। यानी कोई वर्ग है, यानी कोई इस प्रकार की वर्ग के आकार की आकृति है, यानी कोई जगह है और उसके चारों ओर कोई विमान उड़ रहा है। तो मान लेते हैं वो x के हिसाब से उड़ रहा हुआ है, इसकी दूरी मान लेते हैं सभी की x है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 4x, ठीक है 4x हो गई। अब ये कहता है टोटल टाइम उड़ता है तो मैदान के चारों ओर विमान की गति का एवरेज बताइए। विमान की एवरेज गति पूछी है इसने। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4x होगी। तो टोटल टाइम देखो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम तो वही होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी जा रहा है, एक बार में जा रहा है x, तो पहली बार में जा कितना रहा है 200 जा रहा होगा। 200 के बाद में दूसरा x कितना जा रहा है 400, फिर तीसरे बार में टाइम कितना, दूरी कितनी जा रहा है 800। उसी प्रकार से x 600 था ना और 800। इसी प्रकार से एलसीएम ले लेंगे इसका, और एलसीएम आएगा दोस्तों 2400 एलसीएम आ जाएगा। जब जो 20 से 20 यहाँ पर कट हो गया, भाग दोगे इसको तो हो जाएगा ये 2
12 दूनी 24 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। एक तो 6 चौके 24, 6x हो जाएगा। 6 फिर चौके फिर 24, 4x हो जाएगा। 8 3 24, 3x हो जाएगा। 4 3 7 और 6 13 और 12, इसको जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा टोटल, 25x हो जाएगा। 25x बटे में 2400, ठीक है। 25x बटे में 2400 क्या हो गया, ये आ गया दोस्तों आपके पास में टाइम, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, इधर कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस यहां लिख देते हैं। और स्पीड होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस देखो कितनी थी, 4x, डिस्टेंस थी अपने 4x, ये थी 4x। और टाइम कितना था, 25x अपॉन में 2400। 2400 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4x अपॉन में 25x और गुणा में 2400, ठीक है। तो काट दो इसको, x से तो x कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, अब देखो नहीं कट रहा है तो सिंपल सी बात है, कट जाएगा, ये 96 पे कट जाएगा, ठीक है, 25 से। और 96 और 4 की गुणा करो, 4 छिका 24, ऐसे लगी 2, 4 9 36 और 2 कितने हो गए, 38। 384 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो उड़ रहा था। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पूछा था दोस्तों, 12 15 20 23 से पूरी भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या, उनका एलसीएम निकाल दो। 12 15 20 23, छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी बोले तो एलसीएम निकाल देना। 27 से पूरी भाग होने वाली संख्या पूछी थी, इनका एलसीएम निकाल देना। और एलसीएम आएगा इनका दोस्तों 540, ठीक है। इसी प्रकार से आप बात करते हैं दोस्तों, इंग्लिश के 5-10 सवाल आए थे और सारे रिपीट हो गए थे, 2-3 सवाल अलग थे। तो पहला सवाल लिख रखा था इसने, हैंड को पुलेट कह रहा है, हैंड को पुलेट कह रहा था, हैंड को कहता है पुलेट। हैंड का संबंध अगर पुलेट से है तो आपसे पूछा था कंगारू का संबंध बताइए। कंगारू का संबंध किससे हो जाएगा, कंगारू का संबंध हो जाए आपका जोए से। ये था एक तो सवाल। दूसरा सवाल था आपका, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल पूछ रखा था। ये कोई सवाल पूछने का है, टाइप ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस, ये पूछ रखा था। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, अगर टोटल पूछ ले तो एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो 3 के कितने हो गए, 12 हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछ रखा था इसने, जो फेयरवेल था, फेयरवेल, ये करेक्ट स्पेलिंग थी, ठीक है, करेक्ट सही स्पेलिंग है ये। और इसके बाद में सवाल पूछा था दोस्तों फेथ, और फेथ को लिख रहा था ये डाउट। फेथ को डाउट यानी कि ये हो गया विश्वास, ये हो गया शक, यानी उल्टा अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट था। और पूछा था इंजॉय, इंजॉय का अपोजिट बताओ क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा। इंजॉय खुशी और सफर होती है पीड़ा, ठीक है, ये पूछा था। 5वां सवाल आया था फुल एम्प्टी, यानी कि फुल भरा हुआ, और एम्प्टी खाली होता है, एम्प्टी, फुल भरा हुआ एम्प्टी खाली। और पूछा था प्राइड, प्राइड का क्या होगा, प्राइड होता है घमंड, और ह्यूमैनिटी होती है मानवता, ठीक है, ह्यूमैनिटी। इसी प्रकार से सवाल पूछा था टाइप ऑफ नाउन्स, नाउन्स के कितने प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ये सवाल पूछने था। और इसी प्रकार से ड्रा की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछ रखी थी, ड्रा की ड्राउन हो जाती है, ड्रा की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछ रखी थी, ड्रॉ की क्या हो जाएगी, ड्राउन। बस ये आपका साउंड ग्रुप का पेपर था, जिसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इस प्रकार की आई थी। और 56
के अंदर और कोशिश करेंगे। बाकी 40 से 45 सवाल तो रिपीट हो गए हैं और देखेंगे अगर करना हुआ तो उसके अंदर अलग सवाल मिले तो जरूर करवाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।